हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लोदी वंश के बारे में। इसके पहले वाली वीडियो में हमने शैद वंश के बारे में पढ़ा था। देखिए, दिल्ली सल्तनत काल का अंतिम वंश है जिसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हमने 4 वंशों के बारे में पढ़ा दिया है जो दिल्ली सल्तनत काल के अंतर्गत आते हैं। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश कंप्लीट हो चुका है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं लोदी वंश की। देखिए, हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था कि जो शैद वंश का अंतिम शासक था वो था अलाउद्दीन आलम शाह। जब अलाउद्दीन आलम शाह की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो उसका वजीर था, उसका जो वजीर था उसने क्या किया था, जो दिल्ली का राजपाट था वो बहलोल लोदी को सौंप दिया था। वहीं से शुरुआत हो गई थी लोदी वंश की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, लोदी वंश का जो टाइम पीरियड था वो 1451 से लेके 1526 ईस्वी तक था। इसमें देखिए जो सुल्तान है जिनके बारे में हमें पढ़ना है वो है बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो लोदी वंश के संस्थापक हैं बहलोल लोदी, उनके बारे में। देखिए, बहलोल लोदी ने 1451 से लेकर 1489 ईस्वी तक शासन किया। बहलोल लोदी ने प्रथम अफगान राज्य की स्थापना की थी और बहलोल लोदी बहलोल गाजी की उपाधि के साथ दिल्ली का शासक बना। बहलोल लोदी ने क्या किया, बहलोल गाजी के उपाधि के साथ दिल्ली का शासक बना। इसने बहलोल सिक्का चलाया। देखिए, जो ये सिक्का चलाया था इसका जो मूल्य होता था, जो इसने बहलोल सिक्का चलाया था बहलोल लोदी ने, उसका जो मूल्य होता था वो चांदी के टंके का 1/3 होता था। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो बहलोल सिक्का चलाया गया था उसका जो मूल्य था वो कितना था, चांदी के टंके के मूल्य का 1/3 होता था। ठीक। बहलोल लोदी जौनपुर के शासक हुसैन शाह शर्की को पराजित करके जौनपुर को दिल्ली में मिला लिया। यह उसकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। बहलोल और महमूद शाह की सेना के बीच पानीपत के निकट नरेला नामक स्थान पर युद्ध हुआ। बहलोल लोदी जो है ग्वालियर के अंतिम अभियान के बाद दिल्ली लौटते समय बीमार हो गया और 12 जून 1489 ईस्वी में मिलावली में बहलोल लोदी की मृत्यु हो गई। यानी क्या होता है, देखिए बहलोल लोदी जो था वो जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरगी को पराजित करता है और उसके बाद क्या करता है, जौनपुर को दिल्ली में मिला लिया। ये जो है, जो जब उसने जौनपुर को दिल्ली में मिलाया, ये उसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। और बहलोल और महमूद शाह की सेना के बीच जब पानीपत के निकट नरेला नामक स्थान पर युद्ध हो रहा था, उसके बाद युद्ध होने के बाद जब बहलोल लोदी ग्वालियर के अंतिम अभियान के बाद दिल्ली लौट रहा था, उसी समय वो बीमार हो जाता है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है और 12 जून 1489 ईस्वी में क्या होता है, मिलावली में बहलोल लोदी की मृत्यु हो जाती है। बहलोल लोदी दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों में सर्वाधिक समय तक शासन किया था। कितने समय तक, 38 वर्ष तक इसने शासन किया था। मतलब लोदी वंश का जो टाइम पीरियड है वो 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक था, लेकिन इसमें 38 वर्ष जो शासन किया था वो बहलोल लोदी ने, इसलिए सर्वाधिक समय तक जो शासन किया था लोदी वंश में वो बहलोल लोदी ने किया था। सिकंदर लोदी इसके बाद शासक बनता है जब उसकी मृत्यु हो जाती है। तो देखिए, सिकंदर लोदी जब शासक बनता है तो वो 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक शासक रहता है। बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी शासक बना जो इस वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। इसने भूमि मापन हेतु गज ए सिकंदरी नामक पैमाने का प्रचलन किया था। कुशल सैन्य व्यवस्था एवं गुप्तचर प्रणाली भी गठित की थी। इसने क्या किया, भूमि मापन के लिए गज ए सिकंदरी, क्या किया था, गज ए सिकंदरी नामक पैमाने का प्रचलन किया था। किसने, सिकंदर लोदी ने। और इसने कुशल सैन्य व्यवस्था एवं गुप्तचर प्रणाली को भी गठित किया था। 1504 ईस्वी में इसने आगरा शहर की स्थापना की और 1506 ईस्वी में क्या किया, इसने उसे राजधानी बना लिया। 1504 ईस्वी में इसने आगरा शहर जो है उसकी स्थापना की और उसके बाद 1506 ईस्वी में उसे अपनी राजधानी बना लिया। सिकंदर लोदी गुलरुखी के उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था। यानी जो सिकंदर लोदी था ये क्या करता था, गुलरुखी नामक उपनाम से, मतलब ये इसका दूसरा नाम था जिससे ये फारसी कविताएं भी लिखता था। इसने कुतुब मीनार की मरम्मत भी कराई थी और 21 नवंबर 1517 में इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद जो नेक्स्ट शासक बना वो बना इब्राहिम लोदी। तो देखिए, सिकंदर लोदी के पश्चात इब्राहिम लोदी सुल्तान बना। यह लोदी वंश का अंतिम शासक था।
और लोदी वंश का भी अंतिम शासक था और कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम शासक था। क्योंकि ये अंतिम वंश है तो दिल्ली सल्तनत का जो है अंतिम शासक भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं लोदी वंश का अंतिम शासक जो है वो इब्राहिम लोदी था। इसने 1517 से लेकर 1526 ईस्वी तक शासन किया। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। देखिए यहीं से शुरुआत हो जाती है पानीपत के प्रथम युद्ध की। तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। यह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जो रणभूमि यानी युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुआ। ये दिल्ली का प्रथम ऐसा सुल्तान था, क्योंकि अभी तक हमने देखा था लोग पराजित करते थे, और अब देख रहे हैं कि रणभूमि में ये क्या करता है, इसकी मृत्यु हो जाती है, वीर गति को प्राप्त होता है। इस युद्ध में बाबर ने तोपों का प्रयोग किया था और भारत में पहली बार तोपों का जो है प्रयोग यहीं पे हुआ था। तो देखिए इस युद्ध में ये युद्ध जो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम जो युद्ध हुआ था उसमें तोपों का प्रयोग किया था किसने? बाबर ने। और ये भारत में पहली बार तोपों का प्रयोग हुआ था। इसकी मृत्यु के साथ ही सत्ता जो है मुगलों के हाथ में चली गई। देखिए इसमें एक चीज हमने नोट यहाँ पे लिखा नहीं है जो, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए इसके दो प्रमुख जो तोपची हैं ये पूछा जाता है, ये कौन कौन थे? अली और मुस्तफा। इस तरह से इस प्रकार से क्या होता है, प्रथम पानीपत का जो प्रथम युद्ध था उसके साथ ही इस वंश की समाप्ति हो जाती है और इसी के साथ ही भारत में मुगल शासकों का दौर चालू हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत काल के प्रशासनिक जो प्रशासन व्यवस्था थी उसके बारे में, प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो थी उनके बारे में देखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।